morning to all of you present over here. This is Vipul from the team Tech Titan, present in front of you on behalf of my team to represent my team idea. As you can see from the slide given here, our team idea is blogging rise to a new limit or new height. First of all, I would like to know how many of you are having the idea of blogging. Anyone know what is blogging? Yeah, please. Blogging means sharing your daily life. Okay, I would like to ask you to recognize one person. You must have seen him. So, do you know who he is? Yeah. Can you name him? Who is he? It's a blog. Okay. So, do you manage a lot of things like camera angle, mic, and other devices they carry? So, this is our problem statement. And also, when you talk about motor vlogging or hiking, there is a problem of having two cameras. Like, first of all, they have to carry a camera at their helmets so that they can shoot their front video, and one is to shoot their shoot from the other frame so that they can shoot their body part. And third is that while using drone cameras for vlogging, there is a chances of damage and disruption. So this is our problem statement. If you talk about solution, how can we fix these things? So I have think about it. Our team has think about it. Then we'll place the latest technologies like IT and AI in this drone vlogging field so that they can have their thinking brain. Okay? So the idea is simple. A person who is making vlog, he does not need to have the problem for holding cameras and other things. He just has to show his adventure. उनको सिर्फ अपना एडवेंचर दिखाना है, उनको कैमरा के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है. वो कैमरा अपने आप उनके फेस को रिकॉग्नाइज करके खुद से ही उनका वीडियो शूट कर लेगा. इसमें उनका टाइम भी बचेगा और उनको बहुत रिलीफ भी फील होगा, पहला चीज. और दूसरा चीज, जैसे मोटर ब्लॉगिंग होता है उसमें दो कैमरा का यूज होता है. यहाँ पर सिर्फ एक कैमरा का यूज होगा क्योंकि एक ही कैमरा दोनों काम कर सकता है. क्योंकि यहाँ पर कैमरा में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस किया, जिसके कारण उसके पास खुद का ब्रेन आ चुका है जो कि हर एंगल से अच्छा या फिर अच्छा वीडियो शूट कर सकता है. और तीसरा चीज, वो अपने आसपास के ऑब्स्टिकल को पहचान पाएगा, जिसके कारण कि उसके डैमेज होने का प्रॉब्लम बहुत ही लिमिट हो जाएगा. तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और सोल्यूशन था. इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा पवन को, मेरे टीममेट को, जो कि टेक्नोलॉजी यूज हुआ है आइडिया में, उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें. Now let's discuss about what are the latest technology we can use in our jobs. AI is a software which makes machine capable like humans. AI हमारे ड्रोन को बहुत तरीके से हेल्प कर सकता है, जैसे ऑटोनोमस नेविगेशन. अगर हमारा ड्रोन ब्लॉगर का वीडियो और फोटो कैप्चर करा, उस समय उसके पास में कोई ऑब्स्टेकल आ गया, उस समय AI उसको उस ऑब्स्टेकल को इजीली डिटेक्ट कर उसे उस पाथ को सेंस कर सकता है. सेकंड है फेस रिकॉग्नाइजेशन. अगर जो ड्रोन है वो ब्लॉगर का फेस को रिकॉग्नाइज करके उसको फॉलो करेगा, और साथ में अगर आसपास के एरिया को भी डिटेक्ट करता है. और है डाटा को इफेक्टिवली यूज कैसे करेगा. अगर बात करें तो जो ड्रोन है वो फोटो एंड वीडियो का कलेक्ट करके उसको AI की मदद से उसमें लीला जो होगा उसको रिमूव करके बाकी जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसको डिवाइस में स्टोर कर लेगा. अगला टीमेट नामिका को डिस्कस करेंगे. अभी हमने देखा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उसके सॉल्यूशन के बारे में और उसके टेक यूजर्स के बारे में भी हमने देखा. और अब आगे देखते हैं मार्केट में क्या वैल्यू है इसका, इसमें मार्केट में क्या अपना स्पेशल आता है.
तो पहले है इंडिया में यूट्यूब जो है काफ़ी अभी ट्रेंड में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स साल प्रति साल मतलब 50% हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कि आप एक ग्राफ में देख सकते हैं, ये ग्राफ हर साल इंक्रीज ही करते जा रहे हैं। अगर मैं 2019 की बात करती हूँ तो इसलिए ऑलमोस्ट 300 मिलियन से अप्रॉक्स में यूट्यूब यूजर्स हैं और ये ग्राफ कंटिन्यू बेसिस पे ये बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर 2024 की मैं बात करूँ तो ये 700 मिलियन के अप्रॉक्स में यूट्यूब यूजर्स हैं और अगर मैं 4 या 5 सालों की बात करूँ तो इसमें ऑलमोस्ट 900 मिलियन के अप्रॉक्स में यूट्यूब यूजर्स होने की पॉसिबिलिटीज हैं। नेक्स्ट है, क्योंकि ब्लॉगिंग एक हमारा एक इनकम अपॉर्चुनिटी का एक नया जरिया बनता है। अभी के टाइम में लोग काम तो करना चाहते हैं लेकिन साथ में अपनी एंटरटेनमेंट भी ढूंढना चाहते हैं। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्लॉगिंग के साथ आप अपना इनकम भी कर सकते हो, साथ में एंटरटेनमेंट भी कर सकते हो। एक मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँगी उमेर जुरेसी का, जिसने कि 13 साल की उम्र में ही अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी विद स्टडी। लेकिन उसकी अभी की करेंट इनकम है और पर मंथ उसकी लाखों की इनकम है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब यूजर्स हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में ही उनकी मंथली इनकम लाखों में है। जैसे कि एक पॉपुलर यूट्यूबर है गुरु राखी, जिसको सब जानते ही होंगे। उसका वीडियो अभी काफ़ी क्रेज में है सभी लोगों के बीच में। ये डेवलपमेंट एंड इनहांस टेक्नोलॉजी की वजह से ये जो ब्लॉगिंग कैमरा जो लॉन्च हो रहे हैं, इसके वजह से एशिया स्पेसिफिक में और ड्रोन मार्केट के फील्ड में इसमें 47% के अप्रॉक्स में इसने ग्रोथ किया है और इंडिया भी इसमें ऑलमोस्ट इन 2018 इसकी भी सेवरल वीडियो प्लेटफॉर्म है जिसमें भी मार्केट को डेवलप करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट वन है ग्लोबल फोल्डेबल ड्रोन मार्केट। इसमें है अभी के टाइम में कस्टमर के डिमांड के अनुसार से विजुअल कंटेंट इसमें फिल्म इंडस्ट्री या फिर वीडियोग्राफी के फील्ड में इसमें अगर हम ड्रोन को लाते हैं तो ये काफ़ी अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है। इसमें फिल्म मेकर्स, वीडियोग्राफर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर अपनी वीडियो शूटिंग में और फोटो शूटिंग में अगर ड्रोन का यूज करते हैं तो उनकी टेक्नोलॉजी में और भी इवोल्यूशन ला सकता है। जैसे कि चार्ट में देख सकते हैं 2023 से 2030 के बीच में अगर हम ग्रोइंग रेट की बात करें तो इसमें 10.5% बढ़ रही है। आगे के एडवांटेजेस के बारे में मैं अगली टीम में प्रिया को बुलाना चाहूँगा। एडवांटेज तो ह्यूमन का एक कॉमन नेचर होता है कि वो हर चीज में एडवांटेज होता है, क्योंकि अगर एडवांटेज ही नहीं हो तो किसी भी काम को करने का क्या ही मतलब है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज जो हम ब्लॉगिंग के फील्ड में कर रहे हैं तो इसके भी कुछ बेनिफिट्स हैं। तो एट फर्स्ट देख सकते हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी ब्लॉगिंग के फील्ड को एक नए लेवल पर दिखाता है। ब्लॉग में एक्साइटमेंट नाउ द टॉप के बारे में हम सोचते हैं कि आने वाले टाइम में इसका फ्यूचर विजन क्या होने वाला है, आने से आगे आज से 10 इयर्स डाउन द लाइन इसकी क्या वैल्यू होने वाली है। सबसे पहली बात तो ये आती है कि इंडिया आज से ही नहीं, आज के 2-3 साल पहले से ही एआई के साथ बहुत तेजी से इमर्ज कर रहा है। इसलिए हमने ये आइडिया एक सोचा है जो कि हम एक ड्रोन को इस तरीके से डिजाइन करेंगे कि उसमें एक एआई प्रोग्रामिंग होगी।
अब सोच रही होगी कि जिस तरीके से एक बाइकर एक व्लॉग वीडियो बनाते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब वो मोशन कर रहा होगा तो उसे कैसे डिटेक्ट करेंगे। अगर उसमें इंफॉर्मेशन उसमें फीडेड होगी तो उसे ज्यादा कैमरास की जरूरत नहीं होगी। तो ये एक ड्रोन का इफेक्टिव यूज जो कि लग रहा है। और एक और चीज हो सकती है कि मीडिया इंडस्ट्रीज में ड्रोन का इसका यूज हो सकता है, क्योंकि ड्रोन एक टाइम पे 360 एंगल्स कवर कर सकता है। लेकिन अगर हम लोग दूसरे कैमरास की बात करें, लाइक 360 कैमरास एंड प्रो मैक्स कैमरास, उसके लिए क्या होता है कि आपको एक होल्डर या फिर कुछ होल्ड करने की जरूरत होती है, कुछ एक्स्ट्रा लगेज लेना पड़ता है। लेकिन अगर एक ड्रोन रहेगा तो उससे आपको काफी यूज होगी, वो इजिली एक्सेसिबल होगा। नाउ वन मोर थिंग गाइस, व्हाट आई सी कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट होते हैं, मिलिट्री डिपार्टमेंट होते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट होते हैं, कितनी सारी चीजें को हर चीजों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन क्या एक ऐसा कोई इंडस्ट्री है लाइक एनिमेशन इंडस्ट्री, और आई कैन से द इंडस्ट्री फॉर द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट के अंदर आपके सिर्फ सिंगर डांसर्स नहीं आते, उसके अंदर लॉगिस्ट भी आते हैं। क्या उसके लिए कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन है कि वो उसको इजीली एक्सेसिबल कर सकता है? उसके काम लाइक न्यू व्लॉगर्स जो अपनी इस न्यू इंडस्ट्री को, अपने न्यू पाथवे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये एक ऐसा टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं जिससे कि वो एक सिंगल मोनोड्रोन जो कि उनके काम को आसान कर दे। फर्स्ट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, कि अगर मान लो कि अगर आप कोई दूसरा कैमरा यूज कर रहे हो, अगर कोई भी चीज उसको डैमेज कर देती है, इसमें जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें कि लाइन फॉलोइंग रोबोट, तो ड्रोन की बात करते हैं। नहीं, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। जैसे कि हम लाइन फॉलोइंग रोबोट में एक प्रिंसिपल होता है, एक लाइन होता है, उसको वो रोबोट फॉलो करता है। वही प्रिंसिपल को हम लोग ड्रोन में ला रहे हैं कि ड्रोन एक फेस को रिकॉग्नाइज करेगा और उस फेस को ही फॉलो करते रहेगा। ड्रोन पे जब हम साउंड की बात करते हैं रोबोट की, उसके इंफ्रारेड सेंसर होता है जो कि किसी भी कलर के या ब्लैक कलर का लाइन है उसको वो फॉलो करता है, सेंस करके इस पे हमको मूव करना है। लेकिन जब तुम ड्रोन को हवा में ले जाते हो तो फिर वो किसी ब्लॉगर को या मोटर ब्लॉगर की किस चीज़ के डेटा सेट को वो फेच करता है, चाहे फेस रिकॉग्निशन फेच करता है, हाइट फेच करता है, उसके बॉडी टेम्परेचर को या उसके किसी एक स्पेसिफिक मूवमेंट को कैप्चर करता है, किस टाइप के डेटा प्रोसेस करता है। वो उसके पूरे मूवमेंट को कैप्चर करता है कि वो किस तरीके से बोल रहा है या किस तरीके से शो कर रहा है। फीचर्स उसके मोशन होंगे, मोशन इन द सेंस जैसे कि ब्लॉगिंग के लिए हम लोग कैमरा यूज करते हैं तो वो उसका पूरा मोशन ही तो कैप्चर करता है कि एआई उससे कैसे रिलेट कर रहा है? मोशन तो किसी तुम सपोज तुमको 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, उस डेटा का तुम एआई से क्या रिलेट कर रहे हो, कैसे रिलेट कर रहे हो? एआई को हम लोग यूज कर रहे हैं ताकि मतलब पहले उसको इंफॉर्मेशन फीड कर रहे हैं कि इस पोजीशन पे रहेगा तो ऐसे रिकॉर्ड करना है, ये हम बोलना चाह रहे हैं कि वो रिकॉर्डिंग। दूसरा एक पॉइंट ये था तुमने बताया कि आउटस्टैंड हैंडलिंग के लिए एआई जो आपका ड्रोन है वो सेल्फ कैपेबल है कि कोई आउटस्टैंड आता है तो वो ऑटोमेटिकली उसका पाथ चेंज कर दे, है ना? तो इसके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी है, क्या उस आउटस्टैंड के लिए कौन सा सेंसर यूज कर रहे हो, या क्या उसमें लेडार सेंसर की कोशिश कौन सा लेडार LIDAR आप क्या यूज कर रहे हो? हम तो लेडार मतलब कि वो ठीक है, एक या अल्ट्रासोनिक सेंसर, कोई भी सोनिक वेव सेंसर होगा वो काम करता है। और इसका मार्केट सैचुरेशन लेवल क्या है? दैट मींस कि ये जो मार्केट में तो एग्जिस्टेड है ना अभी, नहीं, ये मार्केट में एग्जिस्ट नहीं, ये मार्केट डेटा है ब्लॉगिंग का कि ब्लॉगिंग एक इंडस्ट्री के रूप में कैसे इंक्रीज कर रहा है। अगर इस इंडस्ट्री में हम लोग ये लॉन्च करेंगे तो वो कैसे इस इंडस्ट्री को within his room or home. So is it safe to use drones as a camera for vlogging inside rooms? Because very small childs can interrupt over drone, or may it hit some fan or. Your point is absolutely correct. But here we also have mentioned solo blogging plus motor blogging and hiking. हाइकिंग में तो ये प्रॉब्लम नहीं हो सकता, हाइकिंग आउटडोर होता है तो वहाँ पे ये यूज हो सकता है। और इतना तो बेसिक नॉलेज होगा कि मतलब रूम के अंदर में ड्रोन उड़ाना सेफ नहीं है, तो वहाँ पे वो अपना नॉर्मल कैमरा ही यूज कर सकते हैं। और ब्लॉगिंग में हम लोग तो ही करते हैं कि बाहर में क्या होता है, घर में तो कभी कभी हो सकता है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। जैसे कि हम लोग सौरभ का भी एग्जांपल लें तो वो कभी कभी अपने घर को दिखाता है और मोस्ट ऑफ It may hit some other person near around him. So it will also be
That is why I was talking about sensor that can detect obstacle. Any more question? Anyone? Sorry, Mike. AI camera of 1 to 10, how much innovative your idea is? I would like to scale it 9. It has point that what camera you are using cannot be But used मैम by हम everyone. लोग बाइक राइडिंग बहुत डिस्टेंस के लिए भी करते हैं लाइक माउंटेन्स पे तो हर जगह सर पे ड्रोन उड़ते हुए नहीं जाएगा No, that is the second point. No, that is the second point. That how we are feeding the data. Right now we are just showing that how we are using that drone in a कोई अगर मोटर बाइक से जा रहा है या फिर कुछ तो हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं बाकी उसका कंजम्पशन रेट जो भी यूज होगा वो that is the second point. thank you for all of you. It's Richa, and today, me along with my teammates, we will present our presentation on avalanche victim detection. So I will work on the problem statement part. My teammate Riya and Amit will work on the solution part. My teammate Ankit will explain all the sensor and components that we will use in our drone. And at last, Bittu will conclude what are to call my teammate Divya for briefly explaining what our presentation and our problem is about. Avalanche victim detection refers to the process of identifying individual who are buried under the snow. Who are buried under the snow after an avalanche. In such life-threatening situation, time is critical, and traditional search and rescue method can be slow and resource intensive. So I hand over the mic to Richa. She will deliver the problem statement. So coming to the problem statement, what is avalanche? It is a rapid flow of snow down a slope, and what is interesting about this is 90% of the time it is triggered by human activity. So who will suffer? Obviously we humans along with our ecosystem and infrastructures will suffer. So is it really a problem? Definitely yes. There are around 40% every year die due to avalanche in North America. One of the most severe mishaps which was caused by avalanche, it buried an entire town. Almost 20,000 people were killed in that avalanche. So it is very triggering. Let's forget about North America and come to India. Coming to India, Siachen Glacier avalanche, which took place in 2016. Almost 10 soldiers were killed due to an avalanche. And what's the most saddening part is none of them was rescued on time. Finding their body was really challenging. The Kashmir avalanche, which took place in 2006, it buried almost many homes and more than 100 people were killed. Enabling quick detection of survivors buried under snow. जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो होता है एवलांच वो बहुत हाई एल्टीट्यूड तो वहाँ पे पहुँचना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और जनरली ड्रोन्स का साइज छोटा है तो वो एज इट इज उतना बड़ा नहीं है तो ये किसी भी संकरी रास्ते से मतलब संकरी स्लिप से गुजर सकता है और इजीली पहुँच सकता है ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है सो इट कैन बी यूज्ड So real-time surveillance, it helps to find out people who are buried under snow using real-time aerial surveillance, allowing rescue teams to monitor avalanche prone areas continuously and respond swiftly to emergencies as they unfold. So the rescuers do not need to go there before finding out the survivor. नेक्स्ट पॉइंट इज डिटेक्शन ऑफ हीट सिग्नेचर अगर लोग बर्फ के अंदर दब भी गए हैं और वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है लाइक तूफान बहुत बर्फीली है तो उस केस में अगर ड्रोन पे जो थर्मल सेंसर लगा होगा वो बॉडी के हीट सिग्नेचर को डिटेक्ट करके इजीली डिटेक्ट सर ये नेट से डेटा मैंने बताया बहुत लंबा होगा 320 सर 100 मीटर्स वो
हाँ वो कॉस्टली आता है इसलिए मैंने इसको यूज़ किया। आगे रिसर्च अगर करते हैं तो चीपर सेंसर्स भी बन सकते हैं उसके। जैसे कि यदि कोई आदमी मानो कि बर्फ एवलेंच हुआ, बर्फ में वो ढक गया है, यस सर। तो वो क्या ड्रोन कैमरा है या जो सेंसर है तुम्हारा, वो उसके बॉडी के हीट मैप को डिटेक्ट कर लेगा? वो यस सर, यस सर, आइस के कोटिंग के बाद भी? यस सर। इसलिए वो स्पेशल टाइप ऑफ इंफ्रारेड होते हैं जो कि लार्ज रेंज तक हीट सिग्नेचर डिटेक्ट कर लेते हैं। और आपका देखिए एक आप थर्मल का पूछे, मैंने पहला सेंसर जो बताया था वो भी यूज में आएगा, जो कि आपका ट्रांसमीटर से रिसीवर सिग्नल रिसीव करेगी दोनों। Mr. Thakur, and today I am presenting our topic coastal and riverside safety through drone technology, and our group leader Ashish sir will present the introduction. Good morning, sirs. My name is Ashish Patel, with coastal and riverside safety through drone safety. सर हमारा जो ये है, हमारे भारत में लगभग 38,000 लोग कोस्टल एरियाज के साइड में। तो सर हम इसके लिए हम एक अपना एक ड्रोन टेक्नोलॉजी लेकर क्या है जो कि एक हाई एल्टीट्यूड पे और लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया में लोगों को डिटेक्ट करके बता सकता है कि रेड जोन में सबसे पहले अलर्ट देगा कंट्रोल स्टेशन को, फिर वहाँ पे जाके डिटेक्शन पॉइंट पे ये कंफर्म होगा ड्रोन ऑपरेटर से कि वो जो डूब रहा है वो सच में डूब रहा है या फिर कोई बस ट्रेस पास किया है वो रेड जोन को। अगर ट्रेस पास करेगा तो सिर्फ उसको अलर्ट जाएगा, और अगर कोई डूब रहा है तो फिर वहाँ पे रैपिड डिप्लॉय होगा पेलोड कंटेनिंग लाइफ सेफ्टी बोर्ड्स, और उसके साथ ही कंट्रोल स्टेशन में जो ऑपरेटर होगा ड्रोन का वो रेस्क्यू टीम भेज देगा उस पॉइंट पे जहाँ गया है। तो अंदर में वाटर के इनसाइड वो कौन से कंडीशन में है वो डिटेक्ट करता रहेगा। Yes, sir. ये कंडीशन को वो डिटेक्ट कर रहा है वाटर के इनसाइड। So basically using LiDAR system, and when जब आदमी अंदर डेप्थ में डूब रहा है तो वो जो ड्रोन है हम उसको सरफेस लेवल पर लाएंगे और उसको डिटेल में जो हम हाई रेजोल्यूशन कैमरा यूज कर रहे हैं उसके मदद से और डिटेल में पहचान सकते हैं कि वो कोई ऑब्जेक्ट है या कोई इंसान है और वो किस स्थिति में मतलब डूब रहा है या नहीं। और थर्मल इमेजिंग से ये भी पता चल सकता है कि इंफ्रारेड सेंसर की मदद से कि उसका बॉडी टेम्परेचर सही है या नहीं, वो सही कंडीशन में है या नहीं। हमारी कंट्री की इमरजेंसी हेल्थ सिस्टम काफी इनएफिशिएंट है, so we can improve this system by the help of drones. And how can we do this? We can explain it. For example, today we will show you how using drones we can help people by investigation and rescuing purposes. Okay, so let's focus on mountain regions of our country, especially given the light on Uttarakhand. So the first major problems which comes to our mind is landslides and accidents which happens on narrow roads. तो suppose एक situation है जहाँ पे कुछ इंसिडेंट हो गया और 4-5 लोग एक जगह फंस गए हैं, जिन्हें निकाला जा सकता है, बट वहाँ पे उतनी जल्दी कोई टीम नहीं पहुँच पाएगी, कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुँच पाएगा उनको बचाने के लिए। तो वही एक कंडीशन आता है जहाँ पे इमरजेंसी सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, और वहाँ पे हम लोग ड्रोन्स का यूज़ कर सकते हैं। As we know, अभी तक हाईएस्ट 200 kg तक ड्रोन्स कैरी कर सकते हैं, तो इसका मतलब हम ह्यूमंस को इजीली कैरी किया जा सकता है। I was reading an article where it was mentioned that big corporations like Uber and Wizz are effectively using drones for transporting people, actually multiple people. हम लोग बहुत जगह पे ड्रोन का यूज कर रहे हैं, लाइक शादी में या फिर मतलब बहुत सारे जगह पे, लेकिन हमारा आइडिया ये है कि हम लोग ड्रोन का यूज हिलीज एरिया में जैसे हिमालयन स्टेट्स हो गया वहाँ पे यूज कर सकते हैं इस तरह से, लाइक चट्टान या फिर बहुत सारे बिल्डिंग्स होते हैं जो अर्थक्वेक के कारण उसके नीचे मतलब अर्थक्वेक के वजह से बिल्डिंग्स और रॉक्स के नीचे बहुत सारे एनिमल्स ह्यूमन बींग्स दब जाते हैं, जिसको हम लोग थर्मल सेंसिंग के हेल्प से स्कैन करके पता लगा सकते
सकते हैं कि कहाँ क्या कहाँ पे कौन सी चीजें हैं जो दब गई हैं और इजीली उसको डिजास्टर होता है सर, उस टाइम में हम लोग विद द हेल्प ऑफ ड्रोन हम लोग कहीं से भी रेस्क्यू कर सकते हैं। अवेलेबल है, हमारा नया नहीं लगा, प्रेजेंटेशन का मकसद था कि न्यू आइडिया नहीं लगा, ये सारा अवेलेबल है, सारा चीजें चल रही है। कोई नहीं, कोई बढ़िया। नहीं सर, लेकिन सर ड्रोन इजीली कम प्लेस में सर लैंड हो सकता है ना सर? बात लैंड की नहीं है, बात अप्लाई करने की। जैसे वीडियो में दिख रहा है, जैसे बहुत सारे पेड़ हैं, ठीक है, उनके बीच से कैसे अप्लाई करोगे? वो सिस्टम लगाना पड़ेगा उससे। I'm here to discuss with you problem area. First, we need to understand what is problem, then we can move for the solution. When we are asked to prepare a project or PPT on drone session, how can we use drone to create something new? तो we thought कि बेसिक से देखते कि क्या बेसिक चीज़ हम कर सकते हैं। We look around, हमारे कॉलेज कैंपस में बहुत सारी प्रॉब्लम है मच्छर के कारण, जिसकी वजह से क्या होती है कि बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, जीका वायरस। इस सब की वजह से क्या होता है कि हमारा जो है कि देश जो है ना वो पीछे जा रहा है। एक ये रीजन है, और दूसरा है क्या कि मतलब हम जो प्रॉब्लम पे बात आते हैं तो वो एक कन्वेंशनल मेथड्स, मतलब पहले कन्वेंशनल मेथड्स को मिल पाते हैं, जिसमें होता है कि गंदगी जमा हो जाता है, या आप बोल सकते हो क्या कि नैरो पाथ बन जाता है जिसमें आपको गाड़ी नहीं जा सकती। उसमें हम ड्रोन का इस्तेमाल करके हम कहाँ पे लार्वा का साइट है और ब्रीडिंग साइट कहाँ पे वो हम पता लगा सकते हैं, और भी अपने ड्रोन को इस तरह से प्रोग्राम कर सकते हैं कि वहाँ पे जाके उसका एरिया मतलब कैलकुलेट और कितना मतलब लार्वी साइट का इंसेक्टिसाइड हमको डोज देना है वहाँ पे, वो अपने हिसाब से वो कैलकुलेट करेगा और फिर उसको वहाँ पे इमीडिएटली रिलीज कर देगा जो कि। और लेकिन फिर उसके बाद ये तो हो गया उनके ब्रीडिंग साइट। Our motto to focus on the particular area and then we use drone to spread that particular area. How this can't affect other animals like we using our motto to target the particular area by this organization of the nature, reducing risks of the worker. By using the drone, as we know, the drone can go narrow area where the human being can't be reach out, and direct touch of the chemical is harmful for the human being. It also helpful for the and the economical however. By using the drone, in this specific area, minimize the use of the Here to show you the game changer side of drones for the, controlling the mosquito population. And as first, we all know what causes the mosquitoes to active. We know that places like stagnant ponds, waterlogging, and career, and I'm here with my teammate to present our ideas that can bring revolution and innovation to society. So let's dive into it. So our plan is how we can use drone as defense against mosquitoes. So there are many applications of drones, but this can be life-saving from diseases caused by mosquitoes. So for the next slide, I will call my teammate Amrit Raj for the next elaboration. Of plastic had to suffer 600 million tons of plastic along 2040 approximately. So we will use basic rules of drones, which is drone is a flying machine, जिसे कि हम उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं रिमोटली, और उसमें अगर कुछ सॉफ्टवेयर हम लोग ऐसा डाल दें तो ऑटोमेटिकली भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे वेस्ट मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए। इंफ्रारेड सेंसर, गैस सेंसर, मल्टी स्पेक्ट्रल एंड हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग। सबसे पहले इंफ्रारेड सेंसर में हम लोग डिटेक्ट करेंगे टेम्परेचर वेरिएशन बिना टच किए हुए वाटर सरफेस को ऊपर से, बिना इन्वायरमेंट को डिस्टर्बेंस प्रोवाइड किए बिना। ये हाईली सेंसिटिव होता है
स्मॉल टेम्परेचर चेंजेस को ही इजीली डिटेक्ट कर लेगा। और जो भी अगर पॉल्यूशन समुद्र के अंदर प्लास्टिक जो भी सरफेस पे जो भी प्लास्टिक या वेस्टेज होंगे उससे निकलने वाले थर्मल रेडिएशन को डिटेक्ट Our idea is to implement that area on large scale. We use on a large scale detection like sea, rivers, and small areas like ponds, and we use on a large scale. We also drainage cleaning system in cities, or इस टेक्नोलॉजी गार्बेज क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और इकोसिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और वाटर पॉल्यूशन को कम करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. Explore new places and travel to new places. So, do you know? So guys, do you love to travel new places? आपको तो पता ही होगा हमारी सभ्यता के बारे में. वसुधैव कुटुंबकम. So here Here are some incidents, some places where you can travel. Again, recently in our country with tourists, and these are the list of problems that are faced by tourists in our country. Number one, lack of security. They face security problems in our country in many places. Second number is language barrier. As we know, our country is a place where different people speak different languages. So language barrier acts as a major problem for them. And third is lack of knowledge of direction about that area. They don't know ways about that area. And Sonu Kumar, Nitish Kumar, Sunil, and Shrey. We group are very excited to present our idea about drone technology in front of you. As we all know that nowadays there are so many incidents of robbery in our society. But due to physical inaccessible, we are unable to find the exact location of robbers. In our society, each and every day, people are used to face several problems like snatching of mobile phones, jewelry, and etc. In order to tackle all these problems, we have a new technological gadget that is drone embedded GPS based physical appearance scanning based. मैं अपने ड्रोन के जैसे सिंपल एक्सप्लेन करना चाहूँगा. मैं अपने ड्रोन में हायर रेजोल्यूशन कैमरा का यूज करूँगा जो ह्यूमन को डिटेक्ट करके उसके क्लियर इमेज को हमारे डेटाबेस में स्टोर करेगा. विद द हेल्प ऑफ जो हमारे क्लियर इमेज को डेटाबेस में स्टोर करेगा, विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिथम क्रिमिनल की पास्ट रिकॉर्ड के अनुसार, पास्ट डेटा के अनुसार उसके डेटा को मैच करके वेरीफाई करेगा. हाई रेजोल्यूशन कैमरा और रियल टाइम में फेस डिटेक्टिंग के लिए रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को हैंडल करने के लिए हम यूज करेंगे पावरफुल प्रोसेसर, और जीपीएस प्रोवाइड करेगा एक्यूरेट लोकेशन ऑफ द ड्रोन, और ड्रोन और ग्राउंड कंट्रोलर के बीच ट्रांसमिशन डाटा को सिक्योर रखेगा. वो होगा सिक्योर डाटा बेस. जैसा कि हम लोग समझ चुके हैं कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है और क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होगा. तो अब हम देखते हैं कि इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है. कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ मार्केट में तभी बिकता है जब उसका कोई बेनिफिट, उसका कोई. तो हम जैसे कि हर साल बहुत सारी रैलीज भी होती है, बहुत सारे अमरनाथ यात्रा, तीर्थ यात्रा टाइप की चीज़ें होती है जिसमें मिसिंग कंप्लेंट्स बहुत ज़्यादा पाई जाती है और किडनैपिंग केसेस भी होती है. उन केसेस में
ट्रांसमिट करवाई जाती है बट वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। तो और ब्रीच के कारण कुछ पता नहीं चलता है, तो वहाँ पे हमारा ड्रोन इफेक्टिव वे में काम कर सकता है। इसके बाद फिर हम लोग ट्रैफिक मॉनिटरिंग में हो सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे रिमोट बहुत सारे कंट्रीज में, इंडिया में बहुत सारे सिटीज में ऑलरेडी हो चुका है कि अगर कोई भी किसी ट्रैफिक लाइट को जंप करता है तो उसका प्लेट जो नंबर प्लेट होता है उसको स्कैन करके उसके अकाउंट में से फाइन चार्ज को निकाल दिया जाता है। लेकिन इसमें कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो ओनर हो और जो व्हीकल को चला रहा हो वो डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है कि कोई चोरी की गाड़ी हो, तो उस केस में ओनर का गाड़ी का भी नुकसान हो गया और फाइन भी उसी में से लगता है, एक्चुअल में गलती किसी और की होती है। तो उन केसेस में भी हम लोग इस ड्रोन को यूज करते हैं। रैलीज वगैरह में बहुत सारे बार होता है कि अनवांटेड एक्शंस होते हैं, इसमें हमको पता नहीं होता है कि पर्टिकुलर ने किस लिए काम किया, तो या तो हमको पूरे ग्रुप को छोड़ना पड़ता है या पूरे ग्रुप को अरेस्ट करना पड़ता है। अरेस्ट करने के केस में होता है कि बहुत सारे इनोसेंट लोग भी इसमें अरेस्ट हो जाते हैं, तो उस केसेस में भी हमारा जो ड्रोन है वो वर्कफुल हो सकता है। और लॉ इन्फोर्समेंट की भी हो सकता है जो प्रॉपर गाइडेंस, वो प्रॉपर निगरानी रखेगा कि कहाँ पे कौन रूल्स को फॉलो कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, और इन सब चीज प्रॉपर स्टेप पूरे हमारे इस सब our faculty members, the students, media personnel. It is really privileged one to be here. Maybe this healthy session, but it is a very important forum that has been conducted by a computer science department. On the stage to give some words. Honorable Principal, Adipur College of Engineering, heads of the departments, adorning the dais, learned experts from CDAC, which is quite a name in the country in the field of computer science and engineering and latest technology happening around the country. Faculty members from computer science as also from other departments, participants in the workshop. I'm really very delighted to see this small but eager crowd sitting in the hall who devoted their time and energy towards learning drone technology and allied aspects of technology. For this, the entire computer science and engineering department needs to be congratulated for arranging this workshop. Computer science and engineering, when we look back, well, it was in India, it was in a very nascent stage, maybe in the year 1980s, as I see. Slowly and gradually, technology changed very fast. And now we have reached a stage in 50, 60 years, 50 years time. Things have rapidly changed. And now Indian universities like IITs, NITs, even regional engineering colleges, state engineering colleges, they could boast of advancing technology, latest technology, latest languages in computer science and technology very well.
And I can proudly say that Indian students, they can walk side by side with other, students of the world, of the Western world. Because there was a time when Western world, they took upon themselves this kind of pride that they were the initiated. They only knew computer science and technology. But as we see today, Indian students in the universities, they are doing exceedingly well in the field of electronics and computer, ECE, your computer science and technology. As I see some 20 years back, when companies like Infosys, Wipro, Accenture, they could talk of only some of the languages like coding or some of the languages in computer science. But now things have really changed very fast and we have latest technologies. Only yesterday, I was just looking at the WhatsApp message that was shared by Anubhuti, who is sitting here, of the drone, that took off from our field. And it was a sheer delight to see how, in fact, drone was moving around the sky. It was wonderful to see that. Although I am novice about the technological detail, the technological intricacies of drone technology. That today the taste has happened and the ideas presentation. So before that, I have a word for you. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है. जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है. जिंदगी की कई इम्तिहान अभी बाकी है. अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन हमने. अभी तो थामी है मुट्ठी भर जमीन हमने. थामना पूरा आसमान अभी बाकी है. So for the group presentation, the winner is any guesses? Anyone would like to guess? So the winner is group number 2. So please give a big round of applause for this. Excellent. So it was a very good idea. They are the winner. Now I would like to call on the stage Deepo Mahato sir for the prize distribution. Richa Kumari, please come on the stage. Roll number 23530. Amit Kumar from mechanical branch of first year, and Ankit Kumar from first year CSC department. Please come on the stage for the prize. ग्रुप में तो 6 लोग थे, बाकी कहाँ हैं? आ रहा है 3 कैसे आ गए? अर्नब पन्नी Vidya Kumari, first year electrical department, please come on the stage. And Riya Gupta ma'am, third year from CSC department, please come on the stage. Riya ma'am. Divya Kumari from first year electrical department. Thank you, sir. Thank you to all of you. Now it was a taste. Taste was also there. So result of taste is also here. So any guesses for the third position? For the third position, any guesses? So it is Vipul Kumar from first year electronics and communication department. Please come on, please.
For the prize distribution, I would like to call K.N. Ram sir on the stage. Please come on the stage. Please give a huge round of applause for him. Thank you, sir. Now it is time for announcing the second prize winner. So, any guesses from you? Anyone? No, it's a huge round of applause. Thank you, sir. Now it's time for first prize. First. So Sachin Kumar from Civil Branch, first year. Please come on the stage. For the prize distribution, I would like to call respected principal sir on the stage. सीटें बनाई थी सीटें बनाई थी पेन ड्राइव So all you have witnessed this enthusiastic event. So I think and I hope that you all have enjoyed the way the Hariharan sir was there also, but now he's not. So they have organized this event. So at last, for the vote of thanks, I would like to call the HOD of the CSE department. Please welcome Raj Arvind sir on the stage. Please give a huge round of applause. Respected principal sir, respected faculty members on the dais, and the respected faculty members present, not on the dais. My dear students, the experts from CDEC, I express my sincere gratitude to principal sir for allowing the conduct of this boot camp on drone and allied technologies. Next, I thank trainers from CDEC, Mr. Siddhant and Mr. Subhas, who are currently present here, and also Mr. Hariharan, who is not present here due to some reason, for their effort, guidance, and training which they have extended to our students. I thank the team of students, the Debuggers Club, especially Arnav, Lokesh, and Hers, for managing the event so successfully and so smoothly. I also thank to the CTR group for capturing this event for digital prints. Last but not least, I thank all departmental fellows and professional skills and employability of our students. Thank you all for attending this event, and with the due permission of principal sir, I declare this event to be over. Thank you.